बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरी आत्मा कभी भी नहीं गवाही देगी कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये तो मतलब चिंता का विषय है और मैं आपको बताऊँ कि जो पीएम मोदी है वो खुद उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो उनके कुछ कार्यकर्ता तो उनके विचार से ही अलग जा रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में हुए उस शर्मिंदगी भरी घटना की जिसने बिहार का सिर एक बार फिर से झुका दिया। घटना ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक बिहारी होने के नाते मैं या कोई और भी बिहारी इस बात का जो घटना हुई उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, मतलब ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बापू के सभागार में बापू का प्रिय भजन गाने पर आपका विरोध हो जाए और आपको हालत यूं बिगड़े कि आपको माफी मांगनी पड़े। जी, बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आप बिहार के ही उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की सुपरस्टार सिंगर देवी कुमार ने जब बापू का प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो अंदर विरोध शुरू हो गया। माहौल इतना भैया, और ये सब कुछ बिहार के उप मुख्यमंत्री और वहां पर जो अन्य नेता मौजूद थे सबके सामने हुआ। तो माहौल इतना बिगड़ गया कि कलाकार को, आर्टिस्ट को किसी ने कहा कि आप हट जाइए या माफी मांग लीजिए, सॉरी मांग लीजिए, और मामला तब जाके शांत हुआ जब जब देवी ने जो माफी मांगा और जो अश्विनी चौबे जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो साथियों, ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इस तरह एक शब्द कहने पर जो इतना विरोध हो जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए कलाकार को। तो एक कलाकार की मनोस्थिति हम समझ सकते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं, जुड़ते हैं उन्हीं कलाकार से, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की, भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड की सुपरस्टार सिंगर देवी कुमार से, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में आपको यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसी सिंगर नहीं है जो माफी मांगे। उनके साथ हमने कई वीडियो बातचीत रिकॉर्ड की है जिसमें कि हमें पता चला कि उन्होंने तो अपने को स्थापित करने के लिए कभी भी डबल मीनिंग वर्ड्स वाले गानों का सहारा नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने इस तरह के गानों को ठुकरा दिया और उन्होंने वो भिखारी ठाकुर, उन जैसे महान हस्तियों की जो रचना थी, उनको अपनी आवाज देकर घर घर तक पहुंचाया। उस सिंगर देवी कुमार को वो माफी मांगेगी, ये तो हमें भी मतलब थोड़ा अटपटा सा लगा। तो चलिए हम उन्हीं से सीधे जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था जो, और ये जो चर्चा हो रही हर जगह इस घटना की, उन्हीं से जानते क्या होता। देवी जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। देवी जी सबसे बहुत पहले आपको नमस्कार है और देखिए माफ़ी मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी कि हम्म ये जो घटना हुई वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। वहाँ पे जो आयोजन हो रहा था बापू सभागार में, वहाँ पे अश्विनी चौबे अंकल जो हैं उनका निमंत्रण मेरे पास था कि आपको एक अवार्ड हम लोग देना चाहते हैं, अटल शताब्दी दिवस जो मनाया जा रहा है उसके अवसर पे विशिष्ट अटल सम्मान, इससे आपको नवाजा जाएगा। कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, उन लोग सारे लोग मंच पे होंगे। तो मैं भी गई और डिप्टी सीएम के हाथों मुझे अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद लोगों ने यही कहा कि जब देवी हैं तो आप कुछ अपना कुछ भजन सुना दीजिए। तो मुझे लगा कि इस आयोजन में रघुपति राघव जो गाना है, क्योंकि ये गांधी जी का भी प्रिय भजन है, काफ़ी सूटेबल रहेगा इस आयोजन के लिए, तो मैंने इस गाने को स्टार्ट किया। तो देवी जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि उस समय डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद थे और उन्होंने आपको सम्मानित किया, उन्होंने अवार्ड दिया और उनके आग्रह पर आपने बापू सभागार में, नाम भी बापू सभागार, और बापू के लिए आपने जो है वो गाना गाया था, वो भजन गाया था जिस पर कितना बवाल हुआ। जी हाँ, वो अश्विनी चौबे जी जो थे उनका कहना था और
जो उनके बेटे हैं सुपुत्र अरिजीत शाश्वत जी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि उस समय मंच संचालन जो है वो अरिजीत जी ही कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक भजन आप सुना दीजिए और जैसे ही मैंने ये एक भजन गाना शुरू किया तब तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे उसमें अल्लाह नाम आया, कुछ लोग जो है वो हंगामा खड़ा कर दिए और वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब ऐसा हुआ कि मुझे बीच में गाना रोकना पड़ा क्योंकि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और जो नेतागण थे वो भी हतप्रभ हो गए, सब अफ़रा-तफ़री मच गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस माहौल को कैसे शांत किया जाए। तो कुछ लोग आके जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे, कुछ लोगों ने कहा कि देवी आप सॉरी बोल दीजिए तो शायद माहौल थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि आप स्टेज ही छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहे कि भई देवी को सेव करना ज़रूरी है। कुछ नेतागण मेरे आस-पास आ गए। उन लोगों को लगा देवी को सीधे गाड़ी में बैठाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हंगामा और ज़्यादा बढ़ जाए, कोई तोड़-फोड़ शुरू हो जाए। तो इसको रोकने के लिए जो माहौल बन गया था, उन लोग कुछ लोग कह रहे थे कि आप सॉरी बोल दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सॉरी बोलने से माहौल सही हो जाता है और ख़ासकर बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग लोग थे, जो कि मुझे इतना प्रेम करते हैं। अश्विनी चौबे जी काफ़ी उनके पूरे परिवार से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उनकी बहू जो हैं, वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। तो वो सारे लोगों से पारिवारिक रिश्ता है और मुझे वो बेटी-बेटी बोलते हैं और उनकी बेटा मुझे बहन बोलते हैं। तो मुझे लगा कि इनकी इज़्ज़त जो है, इन पे आँच नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगा कि जब इस तरह का हंगामा हो रहा है और इस हंगामे को शांत करने का अगर मुझे सॉरी भी कहना पड़ेगा, तो मैं कह देती हूँ ताकि लोग जो हैं वो शांत हो जाएँ। मतलब आपने दिल से, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपने माफ़ी माँगी, मतलब इस तरह से आप नहीं चाहती थी, आपने उस तरह का कुछ माफ़ी नहीं देखिए माँगा। बस आपने जो एक वहाँ पे जो स्थिति, जिस तरह से परिस्थिति का निर्माण हुआ था, उसको थोड़ा-सा, और जो लोग थे जिनको कि आप अपने फादरली फिगर की तरह मानते थे, उनके लिए आपने जो है सॉरी शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरी आत्मा कभी भी नहीं गवाही देगी कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था और सारे लोग बुज़ुर्ग लोग मेरे सामने खड़े हो गए थे और इसलिए मैंने सॉरी बोला। मैं समझ सकता हूँ आपकी एक, चूँकि अभी आपके पास तो बहुत सारी कोशिश भी हो रही होगी कि इस मामले को थोड़ा-सा शांत कर दिया जाए, या आपको आपको भी बताया गया कि थोड़ा इस पे ज़्यादा तुल ना दिया जाए, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी का कॉल मेरे पास पर्सनली नहीं आया है। घटना के बाद अश्विनी चौबे अंकल के जो बहू हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन ज़रूर किया था और हुँ। उन्होंने भी खेद प्रकट किया था। उन्होंने यही कहा कि हम लोग भी उन सारे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरह का हंगामा किया, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है कि आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पिताजी ने सारे जो कुछ भी लोग पहचान में आए, उन सभी को बहुत डाँट-फटकार मिली है। कि आपने क्यों इस तरह का हंगामा किया? देवी जी, जी। चलिए ये तो हो गया। एक चीज़ बताइए, जब ये सारा कुछ हुआ होगा, लोग अचानक से, क्योंकि मैंने आपका वो वीडियो भी देखा जब आप घुस रही थी, जब आपकी एंट्री हुई थी, ग्रैंड एंट्री हुई थी उस स्टेज पे, लोग आपके लिए नारे लगा रहे थे, लोग आपके लिए सीटी बजा रहे थे, मतलब एक खुशी में। और जब अचानक से इस भजन के बाद माहौल बदल गया, लोग पीछे से आवाज़ लगाने लगे आपके विरोध में, और जिस तरह से अफरा-तफरी का माहौल था, आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? देखिए, थोड़ा शॉकिंग ये था कि मतलब इतने अच्छे भजन, जो इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, उसपे कोई विरोध कर सकता है, मतलब इस पे एक आश्चर्य की फीलिंग सी आई। और मतलब मैं भी मतलब सोच में पड़ गई कि इतना अच्छा भजन है, इतना अच्छा माहौल मतलब ये क्रिएट हो रहा है, ये महात्मा गांधी का भजन है और लोग इस तरह से हंगामा कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो मतलब यही लग रहा था कि काफ़ी मतलब उनकी बेवकूफ़ी फ़ील हो रही थी कि किस तरह से इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बार-बार मुझे मतलब हँसी भी आ रही थी, मुझे समझ में मतलब नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनको समझाऊँ कि इस गाने में कितना बड़ा गाना है, कितना सुंदर गाना है और आप नहीं समझ रहे हैं और मैंने कहा भी उन लोगों को कि हमारा धर्म तो बहुत बड़ा है, हमारा दिल हुँ। तो बहुत बड़ा है और और भारत जो देश है वो तो जो भी बड़े नेता हैं, जो भी इस देश के राजेंद्र प्रसाद जी हों, महात्मा गांधी हों
इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था और जन्म दिवस पे आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद सभी समुदाय के लोगों के साथ रहे, सभी समुदाय के लोग उनके मतलब फॉलोवर्स रहे हैं। तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के जी के भी विचारों के खिलाफ जा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब जिसको बोल सकती हूँ कि काफ़ी बेवकूफ़ी महसूस हो रही थी लोगों की। बिल्कुल, ये एक बिहार के नाम पर जो है एक शर्मिंदगी का जो है अध्याय जोड़ गया, जो कुछ भी बापू सभागार में हुआ। और देवी जी हम समझ सकते हैं एक कलाकार जब ऐसी स्थिति से जब गुजरता है, भले वो कुछ भी कहे, लेकिन और आप जैसे लोग तो जिनको कि मैं जानता हूँ और जिनके साथ हमने कई बार बातचीत भी रिकॉर्ड किया और जो कि कभी सॉरी या माफी तो वो कह ही नहीं सकती हैं। तो वो किन हालात में जो आप बता रही वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आपका दर्द समझते हो। हम ये चाहते हैं जिन्होंने आपको रोका उस भजन पर, वो भजन हम चाहते हैं कि आप यहाँ गाएं, ताकि भले ये छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन ये भजन गा के आप रहे, आप सुनाएं, ज़रूर। ताकि उनको जवाब मिले। जी। बिल्कुल और मैं मतलब ये तो मतलब चिंता का विषय है और मैं आपको बताऊँ कि जो पीएम मोदी है, वो खुद उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, तो उनके कुछ कार्यकर्ता तो उनके विचार से ही अलग जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़े-लिखे नेता हैं, जो सही में रियल कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसे कार्यकर्ताओं को साइड करना चाहिए, ताकि बीजेपी का भी माहौल खराब ना हो और बीजेपी की जो छवि धूमिल हो रही है, उसपे उसको दूर किया जाए। ठीक है, मैं गा देती हूँ। जी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी, भले वो आवाज रोकने की कोशिश करें, अल्लाह से वो नफरत फैलाएं, लेकिन आप इसी तरह गाते रहें और आप जो है ये जो प्रेम भाईचारा का संदेश आप फैलाते रहें। और यही हमारी भी कोशिश थी कि जहां आपको रोकने की कोशिश की गई इस गाने पे, शब्द पे, वो ना रुकने पाए। आप तो देवी जी बिहार की बेटी रही, क्या आपको कभी लगा ऐसा? और बिहार से काफी हमेशा आप जुड़ी रहती हैं, बिहारत्व की बात भी करती, तो आपको कभी लगा कि आपका बिहार इतना बदल गया है कि जहां पर ये अब मतलब दूसरा शब्द नहीं सुन सकते? कभी आपको ऐसा एहसास हुआ था? सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराएँगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बिहार की बेटी हैं, बिहार के बिहारी प्राइड के बारे में आप हमेशा बात करती हैं। ये घटना हुआ बापू सभागार की जो घटना थी वो एक मतलब बिल्कुल ही अजीब घटना थी। तो आपको कभी ऐसा लगा था कि आपका बिहार इतना बदल गया है नहीं, कि वो एक ऐसा तो मैंने शब्द नहीं कभी सुन सकता? सोचा नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है। और लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ कुछ ही लोग ऐसे थे। वहाँ उस पूरे सभा में मेरे चाहने वालों की संख्या ज़्यादा थी। वो हुँ। बस जिसको कह सकते हैं कि उस 1% लोग होंगे, जो लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। तो उनसे कुछ होता नहीं है, चीज़ें कभी-कभी होती हैं, कुछ लोगों की बेवकूफ़ियाँ सामने आ जाती हैं। लेकिन जो सही बात है, जो सच्ची बात है, वो लोगों तक पहुँच भी जाती है। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? कि अगर हम एक शब्द में कहें, इस आखिरी अगर इस चर्चा को हम विराम दें तो इस पर क्या कहेंगे आप? फाइनल आपका क्या कहना है?
जो कुछ भी हुआ कहना यही उसको है कि लोगों को थोड़ा-सा विचारवान बनने की ज़रूरत है। अगर आप अपना जीवन भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपके अंदर भाईचारे का भाव होना चाहिए। अगर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके सोचेंगे, तो आप अपने जीवन को ही छोटा बना रहे हैं, अपने जीवन को ही कष्ट वाला बना रहे हैं। और हम सभी लोग जो हैं इन सारे जो तथाकथित जो धर्म है, उससे ऊपर उठ के हमें रियल धार्मिक बनना चाहिए और रियल धर्म जो है वो मानवता है। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, तो आप चाहे हिंदू रहें या मुस्लिम रहें, उसका कोई महत्व नहीं है। और आपके मानवीय कारणों के वजह से ही लोगों का सम्मान होता है। आज हम लोग अब्दुल कलाम की चर्चा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, वो महान आत्मा है। तो महान आत्मा पूजनीय होता है, तो हम सभी लोगों को अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ज़रूरत है और एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। जी देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने, क्योंकि आज हम समझ सकते हैं आज आपके पास इतने फोन कॉल्स आए होंगे, इतने मीडिया के इंटरव्यूज आप दे रहे होंगे, आप बिजी होंगे, और हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी काफी देर भी हो चुकी है, लेकिन धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और हम आभारी भी हैं कि आप हमेशा समय निकाल भी लेती है अंगवानी के लिए, तो इसको लेकर आपका फिर से विशेष आभार। लेकिन एक बात जो देवी जी ने भी कहा कि जो हुआ वो बिहार की बेटी होने के नाते उन्हें भी इस बात का कतई मतलब अंदाजा नहीं था कि अपने बिहार में भी ऐसा हो सकता है। तो खैर, ये तो अब बिहार के लोगों को सोचना है कि जिस तरह की घटना हुई उसे आगे होने देना है या उसे रोकना है। तो देवी जी, बहुत धन्यवाद आपको चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथियों आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।